हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माई सेल्फ बिंदु प्राशर। तो गाइस, हमने जो था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की जो हमारी किंगडम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज किंगडम फंजाई। ठीक है, तो किंगडम फंजाई के बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू R.H. वाइटेकर ये जो है हमारी थर्ड किंगडम है। ठीक है, इसमें देखिए मोस्टली इसकी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, मोस्ट डाइवर्सिटी फॉर्म है ये भी। ठीक है, ये आपको सब मेंबर्स जो हैं वो आपको जो है वाटर के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो है ये टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, एयर में इसके स्पोर्स भी हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं अगर डाइवर्सिटी इस तरह से है। ठीक है, तो हम इसको कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये हर जगह पाई जाती है। ठीक है, इसके स्पोर्स जो हैं वो आपको एयर के अंदर, टेरेस्ट्रियल में भी ये मिल जाएगी आपको। ठीक है, और मोस्टली जो फंजाई होती है ये इसके ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक में भी अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है वो कैसे हैं? सेप्रोफिटिक हैं। ठीक है, सेप्रोफिटिक का क्या मतलब है कि वो डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे अपना जो है फूड जो है उसको एब्जॉर्ब करके जो है फंजाई जो है वो लेती है। ठीक है, अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, ठीक है, तो मोस्टली जो मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं ना वहां पे ये पाई जाती है। ठीक है, मॉइस्ट हो, ह्यूमिड, ठीक है, और बारम प्लेसेस हो। ठीक है, अगर हम देखिए खाना अगर हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता एज कम्पेयर टू कि अगर हम उसको बाहर छोड़ दे रहे हैं गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी जो है फंगस आ जाती है। ठीक है, तो मोस्टली जो है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर इसको मिल जाता है, ठीक है, तो ये वहां पे ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो मॉइस्ट ह्यूमिड बार्म कंडीशन के अंदर ये जो है वो ग्रो कर जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर ब्रेड को अगर हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो ब्रेड मोल्ड जो है वो क्या है? एक फंजाई है। ठीक है, मशरूम जो हम खाते हैं, ठीक है, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड आ जाती है दैट इज फंजाई। ठीक है, एग्जाम्पल है फंजाई का। उसके बाद मशरूम, अगर हम ईटेबल मशरूम जो इसकी अगर हम बात करें वो क्या है हमारे पास? फंजाई है। ठीक है, टोडस्टूल, ठीक है, ये जो है ये हमारे पास एक पॉइजनस फंजाई है, ये हमारे पास एक। ठीक है, और अगर जैसे हम बात करते हैं कि पक्सीनिया है, ठीक है, एक मिनट, पक्सीनिया, ठीक है, व्हाइट रस्ट जो कॉज करती व्हीट रस्ट जो कॉज करती है वो क्या है? फंजाई है। ठीक है, और जो मस्टर्ड लीव्स होते हैं ना, सरसों के लीव्स, उसके ऊपर जो व्हाइट कलर की जो आ जाती है वो भी हमारे पास क्या है? फंगस ही है, इज ए टाइप ऑफ फंगस। अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास फंगस होती है ना ये डिजीज कॉज करती है। ठीक है, किसमें करती है? डिजीज कॉज करेगी ये प्लांट्स में, ठीक है, एंड एनिमल्स, दोनों के अंदर ये डिजीज कॉज करती है। ठीक है, जो कुछ फंजाई हमारे पास इस तरह की है, ठीक है, जो कि एज ए एंटीबायोटिक यूज की जाती है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है पेनिसिलिन का। ठीक है, पेनिसिलिन जो है उसे एज ए एंटीबायोटिक जो है वो यूज किया जाता है। कुछ फंजाई के मेंबर ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर फंजाई में हमारे पास एग्जाम्पल आता है ईस्ट का। ठीक है, जिसे कि यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर। ठीक है, ब्रेड और बियर बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि जो कुछ फंजाई ऐसी है जो डिजीज कॉजिंग भी होती है, पैथोजेनिक भी होती है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है वो डिजीज कॉज करती है। ठीक है, उसके बाद कई बार क्या होता है कि जैसे ये हमारे नील्स हैं, हमारी हेयर है, या जानवरों के जैसे हॉर्न्स हैं, तो उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? कैरेटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कुछ जो फंजाई है वो ग्रो कर जाती है इस कैरेटिन के ऊपर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं?
कैरेटिनोफिलस फंजाई अब उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कई बार जो एनिमल का जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है, ठीक है, जैसे काउ डंग हो गया, उसके ऊपर भी जो है वो फंजाई ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो वो काउ डंग हो गया, ठीक है, यानी कि एनिमल एक्सक्रीटे पे अगर अब वो ग्रो कर जाती है तो उसे हम फिलस फंजाई कहते हैं। बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई हमारे पास यूनिसेलुलर भी है, ठीक है, और ये हमारे पास मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर के अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आते हैं ईस्ट, पैट्रियम, ठीक है। अब ये हमारे पास है यूनिसेलुलर में। अकॉर्डिंग टू आर.एच. ब्राइटेकर ये किसमें आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे जो है किंगडम फंजाई के अंदर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर में आगे इसकी जो टाइप्स है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो फंजाई की बॉडी होती है, ठीक है, फंजाई की बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है, ठीक है। बॉडी ऑफ फंजाई जो है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, हाइफे, ठीक है। ये हाइफे जो है ये बेसिक यूनिट है किसके, फंजाई के, ठीक है। और ये हाइफे का जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, माइसीलियम, ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोले, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी हमारे पास और आपस में ये इंटरवुवन हो जाएंगी इस तरह से, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, माइसीलियम। ना माइसीलियम भी हमारे पास जो है, ठीक है, माइसीलियम की अगर हम बात करें तो माइसीलियम भी हमारे पास कितनी तरह का है, दैट इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप्स। अब देखिए हमारे पास अगर इस तरह से स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इसमें क्या है, इस तरह से न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है लेकिन इसके अंदर कोई वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सारा ही जो साइटोप्लाज्म है वो इस तरह से कवर है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड है हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से जो हमारे पास जिसमें कि कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, इस तरह के माइसीलियम को हम जो है वो क्या कहेंगे, एसेप्टेट, ठीक है। ये हमारे पास एसेप्टेट माइसीलियम कहा जाएगा। और देखो कोई नहीं है इसमें, ठीक है, तो कोइनोसिटिक, ठीक है, कोई नहीं है इसमें, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। दूसरा जो माइसीलियम आएगा हमारे पास इस तरह से हमारे पास है, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास इस तरह से क्रॉस बाल यानी कि सेप्टा प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो माइसीलियम होगा उसे हम सेप्टेट माइसीलियम कहेंगे, ठीक। अगर हम बात करते हैं एसेप्टेट माइसीलियम, तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास फाइकोमाइसीट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है एसेप्टेट माइसीलियम हमें मिलेगा। एसेप्टेट तो जो बाकी आपके पास बचती हैं बेसिडियो माइसिटीज, ठीक है, उसके बाद डिट्यूरो माइसिटीज, ठीक है, और एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, इनके अंदर जो है वो हमें सेप्टेट मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेप्टेट की, तो सेप्टेट भी फर्दर जो है ये भी हमारे पास 2 टाइप्स में है, ठीक है। जो सेप्टेट माइसीलियम है वो भी हमारे पास 2 टाइप्स में है। एक देखिए, अगर हमारे पास सेप्टेट इस तरह से है, यानी कि एक सेप्टा फिर न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, अब न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कैरो, ठीक है, तो मोनो कैरियोटिक, ठीक है, ये हमारे पास होगा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है। सेपरेट माइसीलियम, इसमें हमारे पास एक एक न्यूक्लियस है। दूसरा हमारे पास इस तरह से होता है
कि उसमें हर एक सेप्टा के अंदर 2 डिसिमिलर होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे ये, ठीक है। एक हमारे पास इस तरह से, ठीक है, बिगर वन एंड शॉर्टर वन। इस तरह से अगर हमारे पास जो न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो दो है हमारे पास लेकिन दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, डाइकैरियोटिक कहलाएंगे ये, ठीक है। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये डिफरेंट है फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, डिफरेंट है ये एक दूसरे से, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बोले कि जेनेटिकली सिमिलर है, नो, ठीक है, जेनेटिकली ये क्या है, डिसिमिलर है, ठीक है। और ये n+n यानी कि कैसे हैं, अनफ्यूज्ड, एक दूसरे के साथ ये फ्यूज्ड नहीं है, ठीक। फंगस की सेल वॉल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेल वॉल जो है काइटिन से बनी हुई है, ठीक है, और साथ में पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, यानी कि नॉन सेलुलोसिक जो है सेल वॉल जो है वो फंजाई की है, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर हम स्टोर्ड फूड की, ठीक है, या रिजर्व फूड की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल किसका है, वो एनिमल्स का है, ठीक है। तो एनिमल लाइक फीचर यहां पे ये शो करती है क्योंकि ग्लाइकोन जो है वो इसका क्या है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंजाई की अंदर रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फंजाई जो है ये हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी या प्रोपेगेशन भी आप इसे कह सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी ये शो करती है, ठीक है। इसके अंदर ये एसेक्सुअल स्पोर जो है प्रोड्यूस नहीं करेगी। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स ये प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो 3 तरह की रिप्रोडक्शन, 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई शो करती है। तो सबसे पहले जो है हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तो इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट आती है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये राइजोपस के अंदर एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से जो है फ्रेगमेंटेशन टाइप जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये शो करेगी। उसके बाद आती है वाई फिजन, ठीक है। अब फिजन में क्या होगा, स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, सिंपल फिजन जो है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो शो होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बडिंग। तो बडिंग छोटी क्लासों से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि बडिंग किस में शो होती है। इसमें एग्जाम्पल मोस्टली हमारे पास क्या आता है, ईस्ट जो है वो बडिंग शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो है वो फंजाई के अंदर यूज होती हैं, क्योंकि मेल बॉडी जो है अगर फंजाई की वो देखें तो वो हमारे पास कैसी है, हैप्लॉइड बॉडी है, ठीक है। और जब इसमें स्पोर की प्रोडक्शन होती है तो इसकी बॉडी से जब स्पोर होंगे तो वो माइटोसिस के थ्रू बनेंगे और इसे हम माइटोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्पोर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, मोस्टली कोनिडिया, ठीक है। ये सबसे कॉमन जो स्पोर्स जो हैं बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास कोनिडिया है, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है और जूस्पोर्स जो है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ही जो है वो कैसे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं जो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब चलिए जो है हम कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर के अंदर जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स एंड कोनिडिया, ठीक है। सबसे पहले हम जूस्पोर्स को लिखते हैं।
ठीक है। अगर ज़ूस्पोर की हम बात करें तो ज़ूस्पोर जो है वो कैसे हैं हमारे पास, ये प्लानोस्पोर है। प्लानोस्पोर्स का मतलब होता है कि ये कैसे हैं, मोटाइल है। अगर मोटाइल है इट मींस इनके पास जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये कैसे हैं, एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब है ये इनसाइड द बॉडी जो है, ये स्पोर्स इनसाइड द बॉडी जो है ये प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो है वाटर करंट्स के साथ मूव करते हैं। अगर वाटर करंट के साथ मूव कर रहे हैं इट मींस ये कैसे हैं, एक्वाटिक हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे पास जो है फाइकोमाइसीड्स, ठीक है, ये जो है हमारे पास इनकी कुछ स्पीशीज जो है वो कैसी हैं, एक्वाटिक है, ठीक है। तो ज़ूस्पोर्स जो है वो हमारे पास फाइकोमाइसीड्स की स्पीशीज के अंदर आते हैं। स्प्रेंजियोस्पोर्स की हम अगर बात करें तो ये कैसे हैं, अप्लानोस्पोर्स, मतलब कि ये नॉन मोटाइल है। अगर नॉन मोटाइल है मींस फ्लैजिला अब्सेंट है, ठीक है, प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके पास जो होती है थिन वॉल होते हैं ये, ठीक है। और ये भी कैसे है, एंडोजीनस, यानी ये भी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये कैसे हैं, ये वाटर करंट्स यानी एक्वाटिक थे, ये हमारे पास मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। ये टेरिस्ट्रियल होंगे, ये फाइकोमाइसीड्स की ही जो स्पीशीज के अंदर पाए जाएंगे, राइजोपस, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, और म्यूकर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्प्रेंजियोस्पोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अगर हम कोनिडिया की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है, ठीक है, कोनिडिया ही सबसे फेमस, सबसे मोस्ट कॉमन है, कोनिडिया ही पाए जाते हैं, ठीक है। पेनिसिलियम का अगर हम देखते हैं ना इस तरह से होती है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बाकी स्पोर्स की हम बात कर रहे थे ना कि वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास प्लानोस्पोर है, ठीक है, मतलब कि नॉन मोटाइल है, चल फिर ये भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये थिक वॉल होते हैं, थिक वॉल्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सोजीनस है ये, ठीक है, टेरिस्ट्रियल, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास एस्कोमाइसिटीज और जो हम ड्यूटेरोमाइसीड्स, ठीक है, इनके ये मेन मेंबर होते हैं। अब इसमें हम फाइको की भी बात करें, ठीक है, हम एस्को की भी बात करें, ड्यूटेरोमाइसीड्स की भी बात करें, बेसिडियोमाइसीड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो बेसिडियोमाइसीड्स हैं उनके अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, और इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, oospore है, एस्कोस्पोर्स है एंड बेसिडियोस्पोर्स है, ठीक है। ये जो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं, ठीक है, इनमें अगर जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मोस्टली इसमें 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। प्लाज्मोगैमी क्या होती है, इसमें 2 नॉन मोटाइल या फिर 2 मोटाइल जो है उनके जो हमारे पास गैमीट्स होंगे वो आपस में फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगी, चाहे वो मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो, हैप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। कैरियोगैमी में क्या होता है कि उनके न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं, दैट स्टेज इज नोन एज द कैरियोगैमी, ठीक है। फिर उसके बाद जो होती है फर्दर म्योसिस होती है इनके अंदर। तो जैसे हमारे पास एसेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन हुई थी जो उसमें स्पोर्स बने थे, ठीक है, वो माइटोसिस के थ्रू बने थे, ठीक है, तो हम उन्हें माइटोस्पोर्स कह रहे थे। इसमें हमारे पास जो स्पोर्स बनेंगे वो हमारे पास मियोस्पोर्स होंगे और हैप्लॉइड होंगे वो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के अंदर जब फंगस रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली तो उसमें 2 हैप्लॉइड हाइफे होंगे, जैसे कि इधर है, ठीक है। ये हाइफे जो कंपैटिबली मेटिंग टाइप होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे और आपस में फ्यूज कर जाएंगे। कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है कि जो फ्यूजन होती है 2 हैप्लॉइड सेल्स की, ठीक है,
इमीडिएटली वो रिजल्ट कर जाती है डिप्लॉयड सेल्स के अंदर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने अभी 3 स्टेप्स पढ़े, ठीक है, प्लाज्मोगेमी हुई थी, कैरियोगेमी हुई थी, उसके बाद मियोसिस हुई थी। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास प्लाज्मोगेमी है, ठीक है, और जो हमारे पास कैरियोगेमी है, इन दोनों के बीच की एक स्टेज आती है, ठीक है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात करी कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो हाइफे जैसे आपस में फ्यूज करे, तो जो उनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो वो पेरेंटल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन बॉडी जो हमारे पास बन के आती है दैट इज डिप्लॉयड, ठीक है। तो एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट सिटीज के अंदर एक ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, जो कि प्लाज्मोगेमी और जो हमारे पास कैरियोगेमी थी उसकी इंटरमीडिएट कंडीशन है, जिसमें कि हमारे पास जो सेल है वो कैसा हो जाता है, डाइकैरियोटिक स्टेज में आ जाता है। डाइकैरियोट फेज भी इसे हम कहते हैं N+N, यानी कि हमारे पास एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस जो है उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंडीशन इज नोन एज डाइकैरियोट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पेरेंटल न्यूक्लियस जो होंगे आपस में फ्यूज कर जाएंगे और सेल जो है हमारा वो कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड होगा। अब क्या होगा, उसमें हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन होगी, यानी कि उसमें जो है मियोसिस होगी, और हमारे पास फिर से जो बॉडी आएगी वो कैसी आएगी, हैप्लॉइड आएगी, ठीक है। तो ये जो था ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे फंजाई के, ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स ऑफ, कितने इसमें इसको डिवाइड किया गया है, तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।